सर सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, और जिस तरीके से खास करके कुछ ऐसा पोस्टर देखा जा रहा है लायंस इंटरनेशनल की तरफ से किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, क्या है, थोड़ा सा डिटेल जानना चाहेंगे उसके बारे में। I am Lion Manmohan Gupta. I am the zone chairperson for the Lions District 3231A3. हमारा लायंस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमारे पास 210 कंट्रीज़ में 48,000 क्लब्स हैं और 1.4 मिलियन मेंबर्स हैं। ये कोई क्लब नहीं है, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोगों की सहायता करते हैं जो हमारे नेबरहुड में और जो कम्युनिटी में जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोगों का एक स्लोगन है, देयर इज़ ए नीड, देयर इज़ ए लायन। सर क्या सोच थी आपकी कि खास करके इस मैराथन को ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने? हमारे क्लब में, हमारे लायंस इंटरनेशनल में बॉम्बे में 12,500 मेंबर हैं। हम सब लोग ही कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद कर सकें। बॉम्बे के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 15 मेडिकल सेंटर्स हैं और उनमें हमेशा छोटे छोटे बच्चे और सभी चीज़ों का हम लोग इलाज करते हैं। लास्ट ईयर हमने 1,000 से ज़्यादा कैटरेक्ट ऑपरेशन किए हैं और लायंस इंटरनेशनल का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो विज़न का प्रोग्राम है। और छोटे बच्चे जिनका इलाज करने में तकलीफ़ होती है, जो कॉस्टली होता है और क्रिटिकली मीन्स जो एक लंबे समय से बीमार हैं, उसके लिए हम लोग मदद करने के लिए हमको फंड रेज करना था। फंड रेज करने के लिए हमने प्लान सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें। तो हमारे लायंस तो उसमें आएंगे ही, और इसके साथ में हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 1,000 लोग हमारे साथ और मार्च करेंगे, वॉक करेंगे। और कुछ लोगों के लिए हमने रन का भी प्रोग्राम रखा है कि जो लोग दौड़ना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को हम मौका देंगे कि वो लोग अच्छी तरह से रेस में भाग लें और हमारे लायंस क्लब का भी नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें। सर ये किस लिए आप लोगों ने रखा है प्रोग्राम? ये जो प्रोग्राम है ये हमने क्रिटिकली इल चिल्ड्रंस के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ आए हैं जो हमको फंडिंग करने वाले हैं। कुछ CSR लोग से भी हम लोग फंड रेज कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि शायद हम कुछ अच्छा अमाउंट रेज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम मदद कर सकें। सर ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? ये हम लोग बैक रोड पर वीर सावरकर पार्क है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो वीर सावरकर पार्क है वो बैक रोड पर इनऑर्बिट मॉल से इन्फिनिटी मॉल के बीच में है और वहाँ पे करीब 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो हम लोग 1,000 लोग साथ में मिलके वॉक करेंगे। सर कुछ प्राइस वगैरह रखा है? हाँ, जो रनर्स हैं उनके लिए हमने कैश प्राइज भी रखा है और जो वॉक करने वाले हैं उन लोगों के लिए हमने T-शर्ट्स बनाई हैं, स्पेशल T-शर्ट्स। उनके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट है, उनको मेडल्स देने वाले हैं और उनको हम लोग अच्छा रिफ्रेशमेंट कराने वाले हैं। और इसके साथ में 29 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे है, तो उस दिन हम विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोग बाग हार्ट को कैसे अच्छे ढंग से रख सकते हैं उसके बारे में हमारे एक डॉक्टर्स की टीम है, वो आके सब लोगों को गाइड करेगी और लोगों को बताएगी कि किसी को अगर इमरजेंसी है पास में और उसको हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट उसको स्ट्रोक आया है तो हम उसकी इमीडिएटली कैसे मदद कर सकते हैं। So going forward, do you also have any other plans for such campaigns for the cause of the society after this? यस, हमारे तो हमेशा प्रोग्राम रहते ही हैं कि जो हम सोसाइटी को, नियर बाई कम्युनिटी को हम लोग सर्व कर सकें। और हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5,000 मेंबर हैं, सो आप सोच सकते हैं कि 5,000 लोग अवेलेबल हैं सब लोगों की मदद करने के लिए। Okay, and where are you expecting the funds coming from, sir? जैसे large corporates हो गए। हाँ, कुछ हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ भी हमने CSR फंड भी ले रहे हैं हम लोग और कुछ स्पॉन्सर्स भी लिए हैं और इसमें हमारा इस इवेंट में डेकैथलॉन इज द मेन स्पॉन्सर। तो सर मैम आप क्या बताना चाहेंगे इस मैराथन को लेकर? किस तरीके से आपका क्या रोल है इसमें? रोल तो सबका, एक टीम वर्क है तो रोल तो सभी का है इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गेस्ट कौन कौन हैं। सबसे पहले तो पीयू है,
पीयू चौहान, इंडियन शकीरा, शायद ही कोई होगा जो उसको नहीं जानता होगा, ज़्यादा क्राउड तो उसके लिए आने ही वाला है। एंड जो हम स्टार्ट करने वाला है, मैं एक मैसेज दे रही हूँ, डोंट मिस, क्योंकि हम एक धमाकेदार एंट्री करेंगे। इट इज़ अ सरप्राइज which I'm not going to reveal now. I want people to assemble by 5:30 because 6 o'clock we want to start the event. And she is a environmentalist also, and lot of good work she is doing, social work. Now my second guest is Ghanshyam Ukeji. He's a Iron Man, he's a Tiger Man, he's a rifle shooter. ये उनके ब्लेसिंग्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी, क्योंकि हम वो ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो लोगों को इंस्पायर करेंगे कि आपके लिए वॉक भी ज़रूरी है, रन भी ज़रूरी है, आपकी फिटनेस, आपका हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा है डॉक्टर जयकृष्ण पाठक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉम्बे यार्न मर्चेंट एसोसिएशन एंड एक्सचेंज लिमिटेड. ही इज़ ऑल्सो अ चीफ गेस्ट. एंड द थर्ड इज़ फ्रॉम मुंबई पुलिस, संदीप गोपीनाथ, महामुनकर पुलिस सब इंस्पेक्टर, बांद्रा ट्रैफिक Police Division, and since last 36 years he is in Mumbai Police. So we have 4 chief guest. Blessings उनके साथ, उनकी blessings के साथ हमारा ये event start होगा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे लेट्स वॉक के जरिए आप मतलब हेल्दी रहने का जो आप कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि फूड्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि उसके लिए कोई कैंपेन है कि फूड्स भी ऐसा खाएं जिससे हम हेल्दी रह सकें वॉक के अलावा भी। जरूर, तो ये हमारा एक मेडिकल जो बैठेंगे, लोग बैठेंगे, वहाँ पर आपको ऐसे गाइड किया जाएगा कि आपको क्या फूड, हेल्दी फूड खाना चाहिए। वॉक जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है, तो वॉक जरूरी है, रन जरूरी है। जो कर सकता है, जो वॉक कर सकता है वॉक, जो रन कर सकता है रन। पर फूड के लिए डेफिनेटली वी हैव न्यूट्रिशन पीपल गाइडिंग एंड डॉक्टर्स हु कैन हेल्प यू। निधि से पूछिए, बाद में बैठेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन इसमें के बारे में मैं चाहूँगी कि निधि शुक्ला जी ने क्राइटेरिया पूरा बनाया है, तो वो आपको इसके बारे में गाइड आप किस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या क्या रोल रहेगा आपका इस पूरे प्रोग्राम में? जी, मैं डॉक्टर भारती छाबरिया हूँ। मैं लायंस क्लब में मेरी पोस्ट है GMT, वुमेन एंड फैमिली हेड। तो GMT का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल मेंबरशिप टीम। मेंबरशिप टीम मतलब ये जो हम लेट्स वॉक कर रहे हैं लायंस का, इसमें लायंस तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लार्ज नंबर्स में, बट हमारा टारगेट है नॉन लायंस, जिन्हें ये एक NGO है लायंस क्लब इतना बड़ा जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि लायंस क्लब एक्चुअली क्या काम करता है, लायंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ये NGO किस तरीके से चलता है। हमारा सबसे ज़्यादा मकसद होता है सर्विस यानी कि सेवा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में। आप कहीं भी आप गूगल कर लीजिए, लायंस ने जो आज सेवा की है, वो चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे कहीं भी कार्य हो, लायंस क्लब हमेशा आगे रहता है। तो मैं एज ए GMT यहाँ पर जुड़ी हूँ। जो नॉन लायंस हैं उन सभी को इसमें जोड़ना और उनको भी मेंबर बनाना, क्योंकि कहते हैं ना कि सेवा तो ये 2 हाथ ही दिए भगवान ने, लेकिन जब बहुत सारे हाथ एक साथ जुड़ते हैं तो सेवा भी बहुत ज़्यादा होती है। और सेवा की भावना की वजह से हम लायंस क्लब को आज ये लायंस क्लब के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि साथियों आइए हमारे साथ जुड़िए, ये लेट्स वॉक में पार्टिसिपेट कीजिए, साथ में लायंस के मेंबर बनिए, हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए और लायंस बनकर देश की सेवा के लिए आप हमेशा आगे रहिए। जय हिंद। थैंक यू। स्टॉप करना, आप लोग करिएगा। नाम के पहले मेरा मेरा इंट्रोडक्शन देना। रोल है? मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के क्राइटेरिया आप लोगों ने इधर पे रखा है, और क्या बच्चों के लिए या जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा? मैम आप सभी को नमस्ते पहली बात, और मेरा नाम है लायन डॉक्टर निधि शुक्ला। मैं ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि आपको हमारे सर ने बताया, भारती मैम ने बताया, आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है, तो मैं इसके मेन मुद्दे पे आती हूँ। ये प्रोग्राम हमारा मॉर्निंग 5:30 चालू हो जाएगा, जिसमें हमने बहुत सारा एंटरटेनमेंट का जरिया रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो कि पीयू चौहान मैम भी आ रहे हैं, तो ये हम 5:30 से चालू कर देंगे।
जो हमने इसके साथ में वॉकेथॉन के साथ में हमने मैराथन भी रखा है 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स में हमने 3 विनर्स भी रखे हुए हैं, कैश प्राइजेस रखे हुए हैं। और जो हमारे वॉकेथॉन है उसको हमने एक कार्मेल के जैसा ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो हम एक परेड लेने वाले हैं। परेड के साथ में जो हमारे गवर्नर्स हैं प्रशांत पाटिल सर, वो परेड लेंगे। परेड के बाद हमने इस चीज़ को 5 जगह पे डिवाइड किया है। और उस परेड के बाद सेकंड नंबर पे कुछ हमारे डॉक्टर्स जो उस टीम के साथ, जो लोगों के साथ घूमेंगे, 20-25 डॉक्टर्स होंगे जो घूमेंगे और उनसे बात करेंगे पब्लिक से कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, मतलब एज अ जनरल। देन फिर कुछ आगे इंटरटेनमेंट होगा, योगा होगा, देन फिर कुछ पंजाबी पे तड़के पे डांस होगा। इस तरह से पब्लिक को पूरे रोड पे हम कुछ ना कुछ नया देते हुए हम पार्टिसिपेंट्स को स्टेज तक लाएंगे। और देन अगेन वहाँ पे हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। पीयू मैम तो रहेंगे ही, उसके साथ भी एक्स्ट्रा हमने बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे हाइजीनिक फूड्स जो वहाँ पे लाइव हम बनवा रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स के लिए है। मेडल है, टी शर्ट है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करें और हम उनके साथ इन्वॉल्व हों। सर आप क्या बताना चाहिए? आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम लाइन भावेश धनेचा, ZC जोन 11 डिस्ट्रिक्ट 3231A3। सर बेसिकली ये जो इवेंट हो रहा है लेट्स वॉक, ये क्रिटिकली इल चिल्ड्रन जो है उनके लिए हो रहा है। ये तो सर ने बताया, मनमोहन सर ने आपको बताया है। लेकिन क्रिटिकली इल चिल्ड्रन, या हम देखते हैं कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लायन डेफिनेटली जहाँ पे जो हो सकता है करता है, लेकिन इसके अलावा क्रिटिकली इल चिल्ड्रन की जब बात आती है तो हम वाडिया हॉस्पिटल में देख रहे हैं, जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं, हमारे वहाँ पे कई रेगुलर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई क्लब्स के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो बच्चों की जो हालत हम देखते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं बच्चों का इलाज करने के लिए। आज पीडियाट्रिक कैंसर ये एक बहुत बड़ा मसला होते जा रहा है। बच्चों की जो हैबिट्स है, फूड हैबिट्स, जैसे हमें अपने क्वेश्चन भी पूछा था कि फूड हैबिट्स के बारे में क्या बताएंगे, तो फूड हैबिट्स आज इतनी लोगों की ख़राब हो गई है कि जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो रही है, बच्चों को हो रही है। आज छोटे छोटे बच्चे ये कैंसर है या और भी कई सारी खतरनाक बीमारियां जिसके शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें में जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पेरेंट्स कई बार हार जाते हैं। उस समय हमारा प्रयास रहेगा कि हो सके उतने लोगों को मदद करें। हमारे पास जो भी कॉर्पस आ रहा है, जो भी फंड आ रहा है, उससे हम लोगों की मदद करें। ये एक पहला इवेंट है या एक ऐसा इवेंट है जो समाज के लिए हमने किया है। ऐसे और भी कई सारे इवेंट हम करते रहेंगे आने वाले दिनों में, और अलग अलग विषयों पे। जैसे हमारे 8 फोकस एरिया है लायंस इंटरनेशनल के, तो अलग अलग फोकस एरिया पे हम काम करेंगे। आज पीडियाट्रिक कैंसर है या क्रिटिकली इल चिल्ड्रन हम कहें तो उनके लिए है। वैसे आने वाले और जो फोकस एरिया, जैसे एनवायरनमेंट की आपने बात करी थी, एनवायरनमेंट के ऊपर ये सब हमारा फोकस एरिया है। विजन साइट फर्स्ट, ये हमारा एक फोकस एरिया है। तो ऐसे यूथ है, जो भी अलग अलग फोकस एरिया उस पर हम काम करेंगे। एंड डेफिनेटली समाज में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। एक साथ में क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? पूरे एक साथ में करेंगे, वॉक के ऊपर एक मैसेज वही मैं पूछ रहा था कि एक आइए, लास्ट मैसेज बोलिए, पब्लिक में, साथ में क्या बोलना चाहते हैं? एक ही तो एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप पब्लिक के लिए? Let's Let's walk, walk, let's let's run, run, and some more. थैंक यू। We wanted to know what is the larger vision of this cause and what is the kind of expectation in terms of participation you are expecting for this event? See, the purpose of this event is very clear. It is, the idea is to have our community, have our population in a good health. That is the purpose, and it's on a very great day because that's going to be a World Heart Day. So, keeping in that mind with the World Heart Day, planning for this walkathon, whether it is a walk or it's a run, it's going to create an image. It's going to create an image for the community, for the society, that how important is walking, because nowadays the lifestyle has been changed. People are sitting and working. Most of the corporate people or people who are working, those who are in the job, they have to sit for 10 hours, 12 hours. The lifestyle with the
sitting conditions, with the junk food and or whatever we eat nowadays, you know, organic, non-organic, all these things are very different. So people are suffering, whether it is an viral fever or whether it is right from viral fever to the heart disease. And nowadays you must have seen that the most common cause of young death at the age of 25 to 40, if you see, the most common cause of the young death is heart attack. True. And people are dying because of the heart attack in the younger age. As we previously used to say कि older age they used to have one attack, second attack, third attack में गया. But nowadays, you know, the youngsters, they get only one attack and they are no more. The reason behind this is the lifestyle. Because the type of competition, the type of stress, the type of living style. Nowadays, you know, what has happened is people want to become bigger and bigger, you know, richer and richer in a very short time. At the same time, you know, previously people don't have a habit of doing expenses. You know, saving mode was more, you know, whatever they used to earn, they used to save 80%. Nowadays, the youngsters and this period of time, where the people earn 100 rupees and their expenses are more than 110 rupees because of the, you know, house loans, bank other installments, car loans, and other expenses. You know, nowadays if a couple goes to a multiplex, at least it needs minimum 2,000 rupees. For going hotel, it needs minimum 2,000, and they enjoy life. I don't say that they don't enjoy life. They enjoy life, but at the same time they have a lot of stress, and that is one of the reason of getting heart attack and competition. अरे उसने इतना कमा लिया, उसने गाड़ी ले ली, BMW ले लिया, मैं अभी तक मारुति पे हूँ. So I wanted to reach to that BMW, and that competition makes him more stress, hypertension, diabetes, all these problems are more. So this awareness program, what Manmohan ji has planned, it's really fantastic because it's going to create an awareness to the people on the heart death. Then how are you going to save your heart? What are the various methods of keeping your life and your health easy and comfortable and healthy? And at the same time, why it is important to walk and why it is important to run. So in terms of numbers, how many participants are you expecting combining lions and non-lions? Somewhere around 1200 to 1500. सर मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, खास करके इस मैराथन को लेकर? मैसेज यही देना चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग जुड़े, एक पब्लिक में अवेयरनेस हो. लायंस में तो हो गई, because लायंस में तो ऑलरेडी it has been you know marketed in the full multiple. The whole Bombay people knows that this is going on, right? So the Lions people are aware, but we wanted more general people to know about it, so that ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने health की तरफ ध्यान दे सकें. That is what is the idea. And then the another purpose of this is we would like to create an image of Lions International also, right? What exactly the Lions International does, and then we want people to join with this organization, because this organization is totally a service oriented organization. It's an NGO where we believe only in service. Our main target is service, fellowship and leadership. That is what is the message. पीयू मैम क्या कहना चाहेंगे खास करके इस वॉक को लेकर, अवेयरनेस और साथ ही जो हमारा वातावरण है उसको लेकर कितना ज़रूरी है, क्या कहेंगे इस सारी चीज़ों को लेकर? सबसे पहले नमस्कार. Lions is a world top organization working globally, first of all, and providing service of the welfare of humanity. This is a very good cause, sir, and this is like, you know, this is a very good cause, and like I'm grateful, I'm heartily thankful to all team members, Lions Club, and zonal chairperson Mr. Manmohan Gupta ji, and Lions Vandana Manchanda, the coordinate for this event. This is a noble cause, और ये जो इन्होंने event organize किया है health को लेके, ये बहुत ही मतलब एक लोग जो बोलते हैं स्वच्छता अभियान, आपका हेल्थ है तो सब कुछ है, सारी चीज़ें. तो जब जो पुराने ऋषि मुनि के टाइम भी लोग बोलते थे कि आपका सबसे बड़ा जो धन है वो आपका स्वास्थ्य है, तो इस कॉज को लेके जो इनिशिएटिव लिया है पूरी टीम ने, और ये पूरी टीम वर्क है यहाँ पे, क्योंकि एक इवेंट को करने के लिए सबके अपने अपने रोल प्ले होते हैं और उसको पूरा प्रॉपर मैनेज करना
तो बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को जो हेल्थ को इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि आप रनिंग करें, रन करने वाले रन करेंगे 5 किलोमीटर एंड वॉक करने वाले 3 किलोमीटर वॉकेथॉन करेंगे, तो ये एक गुड हेल्थ है हमारे लिए सबके लिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका सोच अच्छा होगा, और आपकी सोच अच्छी है तो आप अपने समाज, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए आप अच्छा करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इनके साथ जुड़ने का मौका मिला। आप कैसे जुड़े, मतलब जिस तरीके से हर जगह पोस्टर में आप दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से जुड़े हैं लायंस इंटरनेशनल से? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था फिटनेस और इन्वायरमेंट का। तो बिकॉज माय डैड इज प्रिंसिपल, तो मैं हमेशा ये करती रहती थी बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में रनिंग, और फिट रहना है, सबको मोटिवेट करना है, चाहे वो व्हील चेयर वाला लोग है, चाहे नॉर्मली रनिंग वाले पीपल हैं। तो वो जब हम लोग दिल से और डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से जब किसी चीज़ के पीछे लगते हैं, करते, तो गॉड हमें ऑटोमेटिकली लिंक दे देते हैं। और वंदना जी मेरे फैमिली पर्सन हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और भारती जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर मनमोहन जी से हमें कोऑर्डिनेट करवाया, और जिस तरीके से ये कॉज था कि मैराथन होने वाला है और हेल्थ के ऊपर है, तो आई से कि नो, आई एम मैं हूँ यहाँ पे, मैं सबको मोटिवेट करूँगी बिकॉज दिस इज माई सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन हुआ और हम ये इवेंट कर रहे हैं। आज इन्वायरमेंट को की कितनी ज़रूरत लगती है आपको, क्या सोचते हैं आपकी कितनी ज़रूरत है आज के जो सारी चीज़ें चल रही है उसे लेकर? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए आज ही हमारा सारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो हमारे, आई वुड टू लाइक ऐड वन थिंग, जो अभी गणपति जी निकले हैं, आपको सबको पता भी है कि गणपति जी के जब हम लाते हैं गणपति जी को, तब उनको बहुत ही धूम धड़ाके से और उनको सजा के और बहुत प्यार से उनको इज्जत के साथ बिठाया जाता है, और जब विसर्जन के टाइम पे आप उन्हें बहुत ही क्रूरता के साथ उन्हें ऐसे फेंक देते हैं, जैसे लाइक ये आप गणपति जी और आप अपना धर्म का अपमान कर रहे हैं। और जिस तरीके से लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, और जिस तरीके से ये फेस्टिवल को बदनाम किया गया, जबकि इतना प्यारा फेस्टिवल है गणपति जी का, तो इसके ऊपर मैंने जितने भी ये सारे जो जिस तरीके से गणपति जी को फेंक के कहीं हाथ घूम रहा है, कहीं पैर है, कहीं उनका लाइक पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो उस सब का कैप्चर करके हम उसको बकायदा एक लेटर लिखेंगे हमारा, क्योंकि इससे फेंकने से हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, और एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारा वाटर भी खराब हो रहा है। फिर वाटर को रिसाइकलिंग करने के लिए वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, जबकि वो बहुत महंगा है। तो ये सारी चीजें घूम फिर के एनवायरनमेंट के ऊपर ही आती है। आप धूम धड़ाके से सब चीजें करते हो और फिर उसको एंड में विसर्जन के टाइम पे इस तरीके से फेंक देते हो कि जैसे मतलब ये लाइक हिंदुत्व का ये जो धर्म है, लोग मजाक बना दिया है। और लोग नहीं है कि बीएमसी काम नहीं कर रहा है, सब लोग काम कर रहा है, डिपार्टमेंट सारे वर्किंग है, बट उसमें जो केमिकल यूज होता है और जिस तरीके से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, मूर्तियां बनाई जाती है पीओपी की, वो सब एनवायरनमेंट को और हमारे वाटर को सबको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो उसके ऊपर हमने इनिशिएट लेके अभी हम इस पे कैंपेन स्टार्ट करेंगे, और कैंपेन स्टार्ट करके धीरे धीरे अवेयरनेस का कैंपेन करते हुए हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट का हेल्प लगेगा, और फिर आप लोगों की भी मुझे मदद लगेगी। फिर हम इसको करके इको फ्रेंडली गणपति बनाएंगे, ताकि 4 फुट या 5 फुट के गणपति हो, वो अपने कंपाउंड में इजीली उनको आप विसर्जित कर सके। तो ये मेरा अपना मिशन है। और एनवायरनमेंट को लेके आई एम वेरी सेंसिटिव, बिकॉज यू नो दैट कि 4000 प्लांटेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ महाराष्ट्र स्टेट में, और भी हमारा आगे प्लान है। एनवायरनमेंट और फिटनेस बोथ आर लाइक टुगेदर कंबाइंड मर्ज। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे पास है कि बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट जो मतलब बहुत रिच है वो तो कर लेते हैं इजीली, लेकिन जो नहीं है वो नहीं कर पाते हैं। तो एक कोई ऐसी लाइफस्टाइल का एक मंत्र आपसे जानना चाहेंगे कि बीमारी कम हुआ जाए, क्योंकि बीमारियां तो आती रहेंगी, वो ठीक है, लेकिन हम कैसी लाइफस्टाइल जिए कि बीमारियां कम हो? सबसे पहले तो अभी जो पीयू जी ने कहा एंड आप लोगों के जो सवाल थे इन्वायरमेंट के लिए, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट इज़ बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको शुद्ध हवा, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा खाना मिलेगा तो आप बीमार क्यों पड़ोगे? इसके बावजूद भी अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपकी अपनी गलती से पड़ते हो, क्योंकि फिर आपकी लाइफस्टाइल पे आ जाता है कि भाई आप गलत खा रहे हो, कि आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका सोने उठने बैठने का टाइम नहीं है। आजकल के यंगस्टर्स रात को 2 बजे 3 बजे तक सोते नहीं हैं, फिर सुबह की मॉर्निंग उनकी जो होती है वो लेट होती है। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट। जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया एंड आज हम लोग उसमें काफ़ी कुछ सफल हुए हैं।
टॉयलेट प्रोजेक्ट शुरू किया, आज उसमें घर घर टॉयलेट हो गए हैं, गांव-गांव में हो गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्वच्छता की तरफ है। एनवायरनमेंट खाली ट्री प्लांटेशन करना ही नहीं है, इसमें ये बाकी सारी चीज़ें आ जाती है कि आप हमारे देश को, हमारे कॉलोनी को, हमारे एरिया को, हमारी सोसाइटी को, अपने घर को कितना आप साफ़ सुथरा रखते हो। सो दैट इज़ वन थिंग इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आज के मौसम की बात करूँ तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? मच्छर है। आपको दिन में मच्छर काट लिए तो आप समझ लो कि आपको डेंगू होने वाला है, रात में काटा तो मलेरिया होने वाला है, राइट? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मच्छरों के बीच में हैं, इसलिए हो रहा है ना आपको डेंगू मलेरिया, मतलब साफ़ सफाई कम है। सो अगर हम जो बीएमसी या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं, ओके, एंड पहले के कंपेयर में आई रियली अप्रिशिएट द बीएमसी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्योंकि पहले के कंपेयर में डेंगू, मलेरिया वगैरह बहुत कम हो गया। जो पहले घर घर में मलेरिया हो जाता था, आप स्लम में चले जाओ तो वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। क्योंकि बीएमसी उतना केयर कर रही है, उन्होंने वो जाके दवाइयाँ देती हैं, देन जाके वहाँ पे वो सब जो दवा छिटकनी है वो सारी चीज़ें करती हैं, घर घर जाके इंक्वायरी करती है। अब जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, इतना इजी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट हो गया है। ट्रीटमेंट वाइज जो है सर हर चीज़ महंगी है, क्योंकि सब कुछ डिस्पोजेबल पे आ गई है, राइट? पहले एक ही सिरिंज को गर्म करके, नीडल को गर्म करके 10 पेशेंट्स के लिए, 100 पेशेंट्स के लिए यूज़ होती थी। अब एक पेशेंट के लिए एक ही सिरिंज, एक ही नीडल यूज़ होना है, एक ही ग्लव्स यूज़ होना है, सब कुछ वही है। तो सारी की सारी चीज़ें, कॉस्ट फैक्टर तो बढ़ना है। आज बॉम्बे में अगर एक हॉस्पिटल बनाना है तो आपका 100 स्क्वायर फीट एरिया का कॉस्ट और गाँव के 100 स्क्वायर फीट एरिया का कॉस्ट देख लो आप कितना पड़ता है। डॉक्टरों की पढ़ाई है, जो इनको एक एमडी डॉक्टर बनना है तो उनको कम से कम 12वीं के बाद 10 से 12 साल देना पड़ता है। कॉस्ट फैक्टर है पढ़ाई का, और सारी चीज़ें। तो अब ऑफकोर्स ट्रीटमेंट पार्ट महंगा होना ही है, तो भी इंडिया इज़ द चीपेस्ट। पूरे वर्ल्ड में अगर आप मेडिसिन देखोगे, ट्रीटमेंट पार्ट देखोगे तो इंडिया जितना सस्ता कहीं नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड से लोग, चाहे वो अमेरिका से हैं, लंदन से हैं, लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सस्ता है एंड अच्छा है। एंड अनदर थिंग इज द वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स आर इंडियंस। हाँ, टेक्नोलॉजी बाहर ज़्यादा अच्छी है, मशीनरीज बाहर ज़्यादा अच्छी है, बट एज ए डॉक्टर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया के जैसा कहीं आपको डॉक्टर मिलना नहीं है। सो आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो खर्चा तो होना ही है। इसके अलावा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो उनके अपने खर्चे हैं। तो बाकी तो चैरिटेबल सेंटर्स है, जैसे हम लायंस हेल्थ वाइज इतना काम कर रहे हैं कि हमारे अपने बहुत सारे चैरिटेबल सेंटर्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस के कंपेयर में ऑलमोस्ट 30-40% पे हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, एडमिशंस, कैटरेक्ट ऑपरेशन हम फ्री करते हैं, या मिनिमम एक 500-1000 रुपये चार्ज करके हम कैटरेक्ट ऑपरेशन साल के कम से कम 25-50 हज़ार कैटरेक्ट ऑपरेशन हम फ्री करते हैं। सो इस तरह की फ्री सेवाएं उपलब्ध हैं गवर्नमेंट की तरफ से। म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, नो डाउट। अब वहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा होता है, आज आप टाटा हॉस्पिटल चले जाओ तो आपको पूरे इंडिया से सारे कैंसर पेशेंट वहीं आने हैं, तो आपको वो क्राउड डेफिनेटली आपको लगेगा, आपको ये लगेगा कि हम कहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, नो डाउट। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में हेल्थ सेक्टर अभी भी कमज़ोर है, जिसको और अच्छा इम्प्रूव होने की और अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ होने की ज़रूरत है। अगर हम रेशियो देखेंगे तो भाई एक्स क्राउड के सामने, एक्स पब्लिक के सामने एक्स वाई डॉक्टर हैं, तो वो रेशियो को कम करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड सो एंड एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम मानते हैं कि गणपति जी को हम बहुत प्यार से लाते हैं एंड बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से लाते हैं, बट मैं ये भी मानता हूँ कि जब हम उनको विसर्जित करते हैं ना तो हमारे आंखों में आंसू होते हैं। कोई भी खुशी से विसर्जित नहीं करता है, हमारे आंखों में आंसू होते हैं, तब पूरा परिवार होता है, पूरा घर होता है। लेकिन ये एक प्रथा बनी है, एक सिस्टम बना हुआ है, राइट, जिसको फॉलो करना है। क्योंकि धर्म के बारे में तो आप कोई बात ही नहीं कर सकते ना। अब धर्म के बारे में नॉर्मली यही माना गया है कि जो आप जिस कुल में पैदा हुए हो, जिस धर्म में पैदा हो, उसको मान, श्रद्धा से भक्ति फोकस कर रहे हैं हमारी कर रहे हैं क्या उसमें भावनाएं हमारी नहीं रहेगी या क्या हमारी भावनाएं आज हो जाएगी? अगर हम इको फ्रेंडली 25 फीट की गणपति सर हर साल पवई में होती है, 25 फीट की इको फ्रेंडली गणपति वहीं पे विसर्जित होती है, तो क्या वहाँ पर भावनाएं नहीं है? सर भावनाएं सभी जगह पे हैं। देखिए ऐसा है कि आप रोड पे चाय पियो या 5 स्टार में जाके चाय पियो, चाय तो चाय होती है, राइट। भावनाएं सभी जगह पर हैं। कई सालों से ये इसकी मार्केटिंग चल रही है इको फ्रेंडली, एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग आज की तारीख में मेरे घर में भी 11 साल से गणपति आ रहे हैं, हम लोग इको फ्रेंडली ले रहे हैं, हाँ, या मिट्टी के गणपति ले रहे हैं।
क्योंकि जब से हमको ये अवेयरनेस आई है कि भाई ये नहीं लेना चाहिए, लोग जो समझदार लोग हैं वो अवेयरनेस आ रही, बट सारे के सारे सारी उंगलियां तो एक जैसी नहीं होती ना, तो सारे के साथ आप एकदम सही कह रहे हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए इसके बारे में, जितनी मार्केटिंग होनी चाहिए, जितनी लोगों तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। सर 2 साल पहले मैं स्विट्जरलैंड में था और ऊपर स्विट्जरलैंड में गर्मी लग रही थी, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उस टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर 45-50 डिग्री चल रहा था। सो आज ग्लोबल वार्मिंग तो पूरे वर्ल्ड में है, राइट। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट की वजह से बोलो, या पेड़ों को काटने की वजह से बोलो, या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज की वजह से बोलो, या पॉल्यूशन की वजह से बोलो, या आपके और हमारे ये जो हमने जो कॉन्क्रीट जंगल बना दिया है उसकी वजह से बोलो। जी फिर मैम और लोगों को क्या मैसेज देंगे कि उस दिन के लिए लोग कैसे तैयारी करके आए? जो हमारा मैराथन है ऑन 29 सितंबर, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और उस दिन हम स्टार्टिंग में वार्म अप करेंगे, देन जुम्बा करेंगे सारी पब्लिक के साथ, और उन्हें मोटिवेट करेंगे कि हमारी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए अवेयरनेस होता है। ये जो कुछ भी कैंपेन हम करते हैं ना, उसका अवेयरनेस के कंटिन्यू चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप एक करेंगे फिर स्टॉप हो जाएंगे, दिस इज़ नॉट गुड। तो इसके अंदर एक अवेयरनेस है। जैसे हमारा ये मैराथन अभी स्टार्ट होंगे सभी के, ऑल कंपनीज आर डूइंग लाइक दिस सेम थिंग्स, मैराथन, वॉकेथॉन एंड ऑल। तो हम इसके अंदर इनको मोटिवेट करेंगे और ये मैसेज देंगे कि हमारी हेल्थ बहुत सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, और आप काम कीजिए, काम करें अपना जो भी, पर कुछ समय निकालें, अर्ली मॉर्निंग उठें, और उसके बाद जिस तरीके से आप 1 घंटा या आधा घंटा जो भी आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आपका शेड्यूल है वर्किंग को लेके, वो करने के बाद आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, उनको एक मैसेज देना कि जिस तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं, सब एक साथ गैदरिंग होगी, और जिस तरीके से फ्लैग ऑफ होगा हमारा 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का, और जो पीपल एक साथ जाएगा, पॉजिटिविटी रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करके सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल जो हमारा मैसेज है वो ये चीज़ का है। सर क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग पे जी ये किस तरीके से वॉक की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और रनिंग की किस तरीके से तैयारी लोगों को मैसेज देंगे? तैयारी तो आपको बताई दी है अभी। लोग क्या तैयारी करके आए, क्या तैयारी करके अपनी तरफ से पार्टिसिपेट क्या? करने के लिए? लोगों के लिए तैयारी करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप ये वीडियोस देख लीजिए। और वॉक के लिए तो कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो विल पावर की ज़रूरत है कि सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पर आना है। और रन के लिए यस तैयारी की ज़रूरत होती है, तो उसमें कुछ नए रनर्स हैं, कुछ सीजन रनर्स हैं, तो उनके लिए जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें उनको गाइड कर रहे हैं। रास्ते में कोई मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सब मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। किसी को कोई क्रैम्प हुआ या कुछ ऐसा आया तो उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा फिजियो का हमारा अरेंजमेंट करके दिया है। और सबसे बड़ा जो है, मैं एक चीज़ सोचता हूँ जो हम वॉक अरेंज कर रहे हैं, मैं कई बार मैं कहूँगा कि मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी नहीं हूँ। सपोज कीजिए मैंने आज वॉक करना शुरू किया, मैं सुबह 6 बजे सो के उठा, तो मैं 10-15 दिन तक वॉक करता हूँ। जिस दिन ब्रेक हो जाता है फिर वो पता लगता है 15-20 दिन का फिर ब्रेक ही हो गया। सो एक वो मैसेज है कि आप सुबह उठ के आएंगे तो जो आपको आनंद मिलेगा प्रकृति के बीच में वॉक करने का, तो शायद आप रोज रोज वॉक करना शुरू करेंगे। थैंक यू। लास्ट वाला जो जैसे ही आप सभी ने देखा कि ये लेट्स वॉक बहुत सिंपल है, लेट्स वॉक, चलिए साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इसके 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इसके लिए 3 चीज़ें हैं लेट्स वॉक के लिए। सबसे पहले बता आपको कॉज, ये क्रिटिकली इल चिल्ड्रन के लिए हो रहा है, तो ये कॉज के लिए हो रहा है। कोई भी चीज़ जब सब मिलके कॉज के लिए करते हैं तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सेकंड, लाइंस का ये इमेज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। जैसे हमारे गवर्नर साहब ने आपको बताया कि इससे इमेज बिल्डिंग होती है। जो नॉन लायंस हैं उनको समझ में आता है कि लायंस किस तरीके से काम करता है। और तीसरा है ऑफकोर्स जो अभी हम सब ने बात की, हेल्थ की अवेयरनेस के लिए। तो ये 3 मुद्दों को ध्यान में रखकर लेट्स वॉक को डिज़ाइन किया गया है। थैंक यू सो मच।